बसे जहाँ राधे और श्याम, रहे वहाँ गिरधारी, बसे वहाँ बनवारी, ओ रहे वहाँ गिरधारी, बसे वहाँ बनवारी, रहे जहाँ गिरधारी, बसे वहाँ बनवारी। चलो रे वृंदावन की धाम, बसे जहाँ राधे और श्याम, मिलेंगे बनवारी, बसे जहाँ गिरधारी, बसे जहाँ गिरधारी। सब वृंदावन चले, महाराज सब अपने छकड़न पर सारी सामग्री को रख करके समस्त ग्वाला अपनी गैयन के साथ में सबने यात्रा किया और पहुंच गए वृंदावन। बोल वृंदावन धाम की। अपना बसीरा जमाया और महाराज पहली रात्रि जैसे बीती, कन्हैया यशोदा से कहने लगा, मैया का क्या है, का आज मैं गाय चराने जाऊंगा। मैया में तो गाय चरावन जई हो। मैया ने कहा नहीं भी तो गाय चराने नहीं जाएगा ना। अरे तुझे वहां भूख लगेगी तो वहां को दूध कौन पिलाएगा तुमको। तो भगवान कहते सुनो, अपनी सींगी तोमर और कामरिया, माखन रोटी संग ले जई हो। मैया में तो गाय चरावन जइयो। माने ने कहे तो गाय नहीं चराएगा, अभी जितना छोटा है तो गाय चराएगा। भगवान कोने में गए, मुंह फुला के बैठूं। यशोदा को दया आया, इधर इधर तू गाय चराने जाएगा। हाँ नहीं अभी तो गाय मत चरा, तो अभी बछड़े को चराने जाओ। हाँ परमिट पास हुई, लेकिन किसकी, अरे तू भी छोटा है ना और बछड़ा भी छोटा है, तो एक बछड़े को चरा और पास में ही चराना। जैसे भूख लगेगी ना आवाज देने में पहुंच जाऊंगी तुमको दूध पिलाने। तो भगवान ने कहा ठीक है ए अपनी सिंगी तोमर कामरिया लकटी लाठी में सब बांध लिया, बंसी कोच लिया और माखन रोटी भी। देखो अब ये टिफिन की व्यवस्था जो अब हुई है, अभी 20 साल पहले से, हमें लगता है 15-20 साल से टिफिन की व्यवस्था हुई है। इसके पहले टिफिन नहीं था। तब क्या था, लोग रुमाल में रोटी और मक्खन चटनी लेके स्कूल जाते थे बच्चे। आपके जब बाप पढ़े होंगे स्कूल में ना, तो उसमें टिफिन की व्यवस्था नहीं थी, उसमें रुमाल लेके जाते थे। ये जो चाय की छन्नी है ना, इसका आविष्कार ज्यादा से ज्यादा अभी मुझे लगता है 20 साल हुआ होगा। तो क्या इसके पहले लोग चाय नहीं पीते थे? चाय नहीं पीते थे? तब भी लोग चाय पीते थे, लेकिन क्या तब लोग कपड़े में चाय को छानते थे, कपड़े में। हाँ सही कहता हूँ। कुछ तो लोगों के यहाँ मैंने देखा है, बचपन में अपने देखा है कि पूरा दिन 5-5 छोटे बच्चे रहे, सभी को सर्दी जुकाम से ग्रसित रहे ना, और उनकी दादी इधर आ, इसकी मम्मी साफ नहीं करती, अपनी अचरे से उसका नाक साफ करते। अगर कदाचित कहीं शाम को मामा आ गए ना, तो चाय बना के ना उसी अचरे के कोने से छान देती थी। हाँ देखा है, बचपन में मैंने देखा है। अरे ब्याह शासन पे कोई झूठ बोलेगा?
तुमको लगता है ऐसा? हम अपने आंखों से देखा है। इसीलिए तो चंचल महाराज चाय नहीं पीते हैं। अभी भी नहीं पीता हूँ क्योंकि हमको वो याद आ जाता है ना। अभी भी नहीं पीता हूँ क्योंकि हमको वो दृश्य याद आता है। और चाय पीना भी नहीं चाहिए। बोल ज्ञानकंद भगवान की। तो देखो लकड़ी लेके गए तो भगवान ने क्या किया, दोपहर का समय आया और सबने कहा चलो कलेवा किया जाए। और यमुना जी के नर्म बालू में कदम के छैया में सब बच्चे बैठ गए, सब ग्वाला किनारे किनारे बैठ गए और बीच में भगवान बैठे। लेकिन एक शर्त लगा दिया है। शर्त क्या है कि जितने लोग अपने अपने घर से खाने पीने की चीज लाए हो ना, सब आपस में बांट करके खाएंगे, ये शर्त है। लेकिन एक गोप अपने घर से दही लेके आया था और उसके दही में मिठाई नहीं पड़ी थी। तो उसने सोचा अगर किसी को बांटूंगा ना तो सब बच्चे हंसेंगे, इनके घर में मिठाई नहीं आती। अब वो अकेले ही पी गया। तैसे एक ने शिकायत किया कन्हैया से, अरे वो देखो वो देखो वो देखो, अरे उसने अब अकेले ही दही पी लिया। भगवान ने कहा भैया तूने क्यों पी लिया? जो शर्त लगी थी ना कि सब लोग आपस में बांट के खाएंगे, तो क्यों पी लिया? उसने कहा मुझे भूख बड़ी तेज लगी थी ना, इसलिए समझ में नहीं आया और जल्दी में पी गया। तो एक ने कहा बात ये नहीं थी, इसके दही में मीठा नहीं पड़ा था इसलिए पी गया। उसने कहा नहीं नहीं मीठा तो पड़ा था ना। अच्छा भगवान के सामने झूठ चल सकता है? नहीं चल सकता। भगवान ने कहा मीठा पड़ा था, कहाँ? कहा तो तेरे मुंह में भी दही लगा है ना, मैं चाट के देखता हूँ। अभी मैं चाट के देखता हूँ। अब भगवान अपनी जीवा निकाल के उसका मुंह चाटना शुरू कर दिया। और उसी दिन भगवान ब्रह्मा जी आए थे दर्शन करने और भगवान ब्रह्मा ने देखा इनको, कहा बाप रे बाप, बहुत भगवान दुनिया में देखा है लेकिन ये मुंह चटना भगवान पहली बार देखा। ये कौन वैसे भगवान जो सबका मुंह चाट रहे? और भगवान ब्रह्मा को यहाँ पे मोह सताया, भ्रम में आए कि ये भगवान है कि नहीं है। और महाराज अपनी माया से जितने बछड़े थे, जितने गोप ग्वाला थे, ब्रह्मा जी ने हरण करके ब्रह्मपुरी लेके चली गई। एक वर्ष तक भगवान ने ऐसी व्यवस्था कर दिया कि नकले श्याम, नकले बलराम, नकले ग्वाला, नकले बछड़े, और रोज आते हैं, रोज चरने जाते हैं, सब खेलते हैं। ना वो गैया पहचान पाती हैं कि मेरे बछड़े असली नहीं हैं, और ना वो मैया पहचान पाती हैं कि मेरे बच्चे असली नहीं। ये देखो भगवान की गजब की माया। कोई समझ नहीं पाया कि असली सब वहां है ब्रह्मपुरी में। और एक दिन भगवान ब्रह्मा थे नहीं, तो भगवान ब्रह्मा का रूप धारण करके भगवान स्वयं आसन पर बैठे और अंचरों से कहा भैया आजकल लोग नकली बहुत बनना शुरू किया है, ये नहीं बताया कि श्री गणेश साईना मैं ही नकली बन के बैठा हूँ। नौकरों ने कहा महाराज तो कहा कोई अगर ब्रह्मा बन के आएगा ना तो उसको भगा देना, तुरंत आने मत देना अंदर। अब देखो जैसे असली ब्रह्मा अपने दरवाजे पहुंचे तैसे नौकरों ने डांटा, कहा नहीं नहीं कल ही पता चल गया था ना कि कोई नकली ब्रह्मा आने वाला है। ब्रह्मा जी ने कहा तुम सब मेरे नौकर हमको डांट रहे हो? कहा नहीं नहीं कल ही पता चल गया था ना, तुम असली नहीं हो नकली हो। कहता हो तुम्हारा ब्रह्मा है? कहा अरे मेरे ब्रह्मा जी आसन पे बैठे। तो ऐसे ब्रह्मा जी को पता चल गया कि मैं तो स्वयं इनको ठगने गया था, ये तो हमको ही ठग लिए। तब भगवान ब्रह्मा जी भगवान शिव जी के पास गए और शिव जी ने आकर के साधु वेश में जाके भगवान से निवेदन करके ब्रह्मपुरी वापस कराया। एक वर्ष के बाद भगवान ने बताया कि मैंने अघासुर का वध किया है। बोले ज्ञानकंद भगवान की। ऐसे रोज रोज की नई लीला परमात्मा करते हैं। रोज गैया चराने जाते हैं, इधर अकासुर बकासुर अघासुर का वध करते हैं। भगवान की बड़ी विचित्र लीला है। और धीरे धीरे एक दिन भगवान के घर में पूड़ी पकौड़ी मिथौड़ी रसगुल्ला रसमलाई छेना लड्डू समोसा इत्यादि बनने लगा। और जिस दिन घर में कुछ पूड़ी पकवान बनता है ना, उस दिन ये बच्चों को थोड़ा ज़्यादा ही भूख लगती है। आप बना के देके अपने घर में अपने बच्चों को खिलाओ, उसके बाद पड़ोसन के घर उसको लेके जाओ, और जैसे पड़ोसन को देखेंगे पूड़ी बनता हुआ ना, तो ऐसे बच्चा कहने लगता मम्मी मैं पूड़ी लूँगा। मम्मी डांटी चुप रहो, बेइज्जती करवाएगा। नहीं वो कहता हूँ पूड़ी लूँगा, तो सुन लिया। कहा नहीं हाँ बेटा मैं ला रही हूँ पूड़ी तेरे लिए। और खाया नहीं, दिया तो था ना थोड़ा सा, खाया वही सब फेंक दिया। बच्चे को देखने से भूख लगती है। आज भगवान कन्हैया ने मैया यशोदा से पूछा माँ अरे ये इतना ये व्यंजन क्यों बन रहा है? तो मैया ने कहा जाके अपने बाबा से पूछ ले। अब
पहुंचे नंद बाबा के पास और नंद जी से पूछा, बाबा ये इतना व्यंजन क्यों बन रहा है? तो नंद जी ने बताया कि ऐसा है बेटा कि आज हम सब लोग इंद्र यज्ञ करेंगे, इंद्र का पूजन करेंगे। का इंद्र पूजन से क्या होगा? का इसमें इंद्र प्रसन्न होंगे और वो जल बरसाएंगे। जब जल बरसाएंगे ना तो खेती अधिक होगी, और जब खेती अधिक होगी फसल होगा तो उसी से रोटी सब्जी दाल चावल चलेगा। तो भगवान ने पूछा कि बाबा एक बात बताओ कि अगर इंद्र प्रसन्न ना हो तो क्या पानी नहीं बरसेगा? कहा हमें तो नहीं लगता। तो भगवान समझाते हैं, का देखो ऐसा है कि संसार में ये सभी लोग दैव की गति है, सब दैवाधीन है और बिना कर्म के किसी को फल नहीं मिलता। जब तक कर्म नहीं करोगे ना तब तक फल नहीं मिलेगा। आपके पास रोटी सब्जी दाल चावल का व्यवस्था है, आप केवल बैठ करके इतना कीजिए, रोते रहो कि हे भगवान मेरे किस्मत में होगा तो खाएंगे, हे भगवान मेरे किस्मत में होगा तो खाएंगे। अच्छा रोटी बन पाएगी? नहीं बनेगी। अब किस्मत आपको बनाना है। कैसे? अब उसके पास आपको जाना पड़ेगा, हाँ आटा गूंथना पड़ेगा, ठीक है, सब्जी काटना पड़ेगा, स्वयं आपको सिद्ध करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा ना। और जब बनाओगे ना, जैसे बन के तैयार होगा तैसे आपकी किस्मत तैयार हो जाएगी, तुरंत किस्मत पक्की। इसलिए आपको कर्म करना पड़ेगा, बिना कर्म के फल नहीं मिल सकता। भगवान कहते कर्म आप कीजिए, आप मेहनत कीजिए, आलसी मत बनिए। और जिन लोगों ने आलसी बन गए ना वो जीवन में अपने लक्ष्य में कभी कामयाब नहीं हुए। आलसी नहीं बनना चाहिए। कभी भी ये मत कहो कि कल करूंगा, ये भावना को त्याग दो, कल की भावना छोड़ दो। जो भी करना है, जो भी आपको फैसला लेना आज से लीजिए, कल से नहीं, आज का हिसाब रखो, तुरंत तत्काल का तुरंत। बोलियान कंद भगवान की। तो कहा अब की बार मैं इंद्र की पूजा नहीं करवाऊंगा। का तब किसकी पूजा करवाएगा? का अब की बार मैं गोवर्धन की पूजा कराऊंगा और देखता हूं कि पानी बरसता है कि नहीं बरसता है। आज पूरी तैयारी हो रही है गोवर्धन पर्वत पर जाने की। इसमें कितने लोग बैठे हैं जो जाना चाहते हैं? हाथ उठाइएगा। नहीं नहीं हमको भी रिजर्वेशन करवाना है ना, ऐसे थोड़े सबको लेके चलेंगे, चलना है ना। हाँ तो सभी लोग तालियों के साथ चलिए।